क्या आप भी जानते हैं जगन्नाथ यात्रा की ये बातें? जाने क्यों और कैसे हुई शुरुआत। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद बहन की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने 3 रथ बनवाए और सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर ले गए। सबसे आगे वाला रथ भगवान बलराम का, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा के और सबसे पीछे वाला रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। इसी मान्यता के साथ एक और कहानी जुड़ी है। कहते हैं जब भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर निकले तो रास्ते में ही उनकी मौसी के घर गुंडिचा भी गए और वहां 7 दिन ठहरे भी, जिसके बाद से ही हर साल इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हुई। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, तब कंस ने अपने दरबारी अक्रूर को एक रथ के साथ गोकुल भेजा और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता भिजवाया। अक्रूर के कहे अनुसार श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं गोकुल वासियों ने इस दिन को रथ यात्रा का प्रस्थान माना। कब और कैसे हुई जगन्नाथ मंदिर की स्थापना? मान्यता के अनुसार जब द्वारिका में भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब बलराम बहुत ही दुखी हुए। अपने दुख के चलते बलराम कृष्ण का मृत शरीर लेकर समुद्र में डूबकर मरने के लिए चल दिए। बलराम के पीछे पीछे उनकी बहन सुभद्रा भी उनके पीछे चल दी। ठीक उसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी को राजा इंद्रुयम्न को सपना आया कि भगवान का मृत शरीर पुरी के तट पर तैरता हुआ मिलेगा, जिसके बाद वे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। राजा इंद्रुयम्न ने सपने में यह भी देखा कि भगवान की अस्थियां उन्हीं की मूर्तियों के पीछे एक खोखली जगह बनाकर उसी में रखी जाएंगी। राजा का सपना सच हुआ, उन्हें भगवान की अस्थियां मिली, लेकिन सवाल था कि मूर्तियां बनाएगा कौन? ऐसा कहते हैं कि भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए खुद भगवान विश्वकर्मा बूढ़े बड़ई के रूप में आए। विश्वकर्मा ने राजा को चेतावनी दी कि अगर उन्हें उनके काम के बीच में रोका टोका गया तो वे अधूरा काम छोड़कर ही चले चले जाएंगे। कुछ महीने निकल गए, राजा के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवा दिया। चेतावनी के अनुसार विश्वकर्मा काम अधूरा ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद राजा ने अधूरी बनी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया और भगवान कृष्ण की अस्थियां उनकी मूर्ति के पीछे बनी खोखली जगह पर रख दी और इस तरह मंदिर और मंदिर में मूर्तियों की स्थापना हुई। हर 12 साल के बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। नई मूर्तियां की संरचना भी अधूरी ही होती है। क्यों खास है जगन्नाथ मंदिर? भारत के 4 विभिन्न कोनों में स्थित पवित्र मंदिरों में से जगन्नाथ मंदिर भी एक है। 3 और मंदिर, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और हिमालय में बद्रीनाथ है। शायद ही पूरे विश्व में जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर ऐसा कोई मंदिर होगा जहां भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहन की मूर्तियां एक साथ स्थापित हों। भगवान जगन्नाथ के साथ क्यों विराजते हैं भाई बलराम और बहन सुभद्रा? एक मान्यता के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की रानियों ने यशोदा की बहन और बलराम और सुभद्रा की मां रोहिणी से श्री कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में पूछा। रोहिणी को सुभद्रा के सामने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताना उचित नहीं समझा और उन्हें बाहर भेज दिया। सुभद्रा बाहर तो चली गई, लेकिन उसी समय वहां श्री कृष्ण और बलराम भी आ गए। तीनों भाई बहन छुपकर रोहिणी को सुन रहे थे। उसी समय वहां ऋषि नारद आए और तीनों भाई बहन को एक साथ देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि तीनों भाई बहन हमेशा ऐसे ही साथ रहे। ऋषि नारद की प्रार्थना स्वीकार हुई और तभी से पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में तीनों एक साथ विराजमान हैं। रथ यात्रा का समापन। रथ यात्रा का समापन नीलाद्रि विजया नाम के रिवाज से होता है, जिसमें भगवान के रथों को खंडित कर दिया जाता है। रथों का खंडन इस बात का प्रतीक होता है
कि रथ यात्रा के पूरे होने के बाद भगवान जगन्नाथ इस वादे के साथ जगन्नाथ मंदिर में वापस लौट आए हैं कि अगले साल वे फिर से भक्तों को दर्शन देने आएंगे। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।